जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार राहुल जी ने सवाल उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड को लेकर। आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर फंड को लेकर 500 से ज्यादा 551 पीएसए ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स हर जिला अस्पतालों के आसपास लगाया जाएगा ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल पाए। इस पूरे कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठाती रही है। जी, समस्या ही यही है। देखिए, पीएम केयर फंड के पैसों से ऑक्सीजन के सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, हम इससे सहमत हैं, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। पर आप याद करिए, मार्च अप्रैल 2020 में भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने यही घोषणा की थी। पहले कहा कि 50 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर उनकी संख्या बढ़ा के 75 कर दी थी लगभग अगस्त में 2020 में। क्या मैं आज मोहित जी आपके माध्यम से पूछ सकता हूं, उनमें से एक प्लांट भी लगा एक साल में? पिछले एक साल में टेंडर हुआ पर कोई प्लांट, एक सिंगल प्लांट भी पीएम केयर फंड से आज तक ऑक्सीजन का एक साल में नहीं लग पाया। अब जब कोरोना की दूसरी वेव आई, दूसरी महामारी आई, तो फिर ये बोल दिया कि हम 75 और लगाएंगे, आज बोल दिया 551 और लगाएंगे। सब कुछ लगाइए तो सही, केवल घोषणाओं से जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, जिसके परिवार के सदस्य को घर में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जो ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल यह है कि एक साल में आपने क्या किया, और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। वो हजारों करोड़ रुपया जो सरकारी संस्थानों से, कर्मचारियों से, कंपनियों से पीएम केयर फंड में इकट्ठा किया गया, उसको कहां गया? वेंटिलेटर खरीदे गए, वो सब फर्जी पाए गए। गुजरात की एक कंपनी से जो खरीदे थे, हमने सबने देखा, अखबार ने स्टोरीज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑक्सीजन प्लांट टेंडर किए गए, वो लगे नहीं। अब आप कह रहे हैं 500 और लगाएंगे, कृपया लगाइए, परंतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, बाप, बच्चा जब ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, शायद सरकार में बैठे हुक्मरानों को इसका आइडिया नहीं। ये कई शहरों में बहुत स्थिति खराब है। आज सरकार की तरफ से फैसला किया गया कि 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएम केयर्स फंड से स्थापित किए जाएंगे, और इसी तरह के 160 से अधिक प्लांट निर्माणाधीन है, जिनमें अब तक सिर्फ 33 का निर्माण हुआ है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक 18 अप्रैल को जारी किया गया। आपको लगता है कि इस घोषणा से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो पूरी हो पाएगी आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में? कांग्रेस कैसे देखती है? नीरज जी, आज जो आप ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू करेंगे, वो मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगाने में समय लगेगा। प्लांट लगने चाहिए, हम सहमत, परंतु पिछले एक साल में मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार सरकारें गिराने, सरकारें तोड़ने, जनमत खरीदने, जनमत का चीरहरण करने, इलेक्शन रैलीज करने, उसके अलावा देश को बचाने के लिए क्या किया? हमारे जब पूरे देश में लोग मर रहे हैं तो देश के आपदा राहत मंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, वो इलेक्शन रैलीज में व्यस्त। दिल्ली में ऑक्सीजन से लोगों का दम घुट रहा है, परंतु कोई उपलब्धि नहीं। उल्टा मुख्यमंत्री दिल्ली और प्रधानमंत्री एक दूसरे के वीडियो लीक करके गेम खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये एक दूसरे पर इल्जामात की राजनीति करने का समय नहीं, परस्पर विरोध छोड़कर, सर जोड़कर, इकट्ठे होकर हर जिंदगी को बचाने का समय है। आप बड़े बड़े दावे बंद करिए, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं लगाइए, पर पिछले एक साल में जो आपने कहा था, पहले 50 कहा, फिर 75 कहा, फिर 100 कहा, एक प्लांट आज तक चालू नहीं हो पाया किसी जिले में, एक प्लांट भी। ये दिखाता है कि सरकार कितनी निर्दयी है, निष्ठुर है, निर्मम है।
और इस सरकार को अपना निर्ममता का जामा छोड़कर सद्भाव का, सदाचार का और दूसरों की पीड़ा को महसूस करने का एक नया आवरण जो है अपनी आत्मा के अंदर ढालना होगा, तभी देश सेवा हम कर पाएंगे। आपकी आवाज